दोस्तों आज की जो ये कहानी है हॉरर शो होने वाला है और हॉरर शो को आप ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए मैं यहाँ पर आज जल्दी लेकर आया हूँ। रात के 2 बजे के समय घर की छत से धम धम किसी के कूदने की आवाज़ें आया करती थी और अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी मानो जैसे कोई छत पर कुश्ती खेल रहा हो। और फिर जब इस घटना का खुलासा होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों आखिर क्या हुआ था इस घटना में, पूरी कहानी ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। एक राहुल नाम का लड़का जिसने हमें लिख करके भेजा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वह बताता है कि सर हमारे साथ यह गुजरी है, आप इसको ज़रूर बताएं और इसका वीडियो ज़रूर बनाएं, इसको कहानी के रूप में पिरो कर बताएं। तो राहुल भाई ने बताया कि राहुल जब वो 17 साल का था उस समय उसके मम्मी पापा जो कि गुजरात के अंदर गांधीनगर में एक घर लेते हैं और बहुत अच्छा मकान था और सस्ते में वह मिल जाता है। और लगभग आज से 4 साल पहले का ये वाक़या है। जब नया घर लिया जाता है, ख़रीदा जाता है, तो जैसे पंडित को दिखाया जाता है तो पंडित इसको बताता है कि भाई वास्तु शास्त्र के हिसाब से यह खराब घर है और इसमें कुछ पूजा पाठ करवानी पड़ेगी। लेकिन राहुल के माता पिता इन चीज़ों को मानते नहीं थे और ख़ासकर उसका जो पिता होता है वह बिल्कुल भी इन चीज़ों को मानता नहीं था। अब राहुल के पिता ने बिल्कुल मना कर दिया, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ होता है। भाई घर है, रहने के लिए घर बनाया जाता है। अब क्या होता है, वह उस घर के अंदर रहने लगते हैं। पहले तो साफ़ सफाई करते हैं अच्छी तरह से और फिर नीचे वाले पोर्शन में रहने लगते हैं। उसमें ऊपर भी कई कमरे बने हुए थे। तभी दोस्तों शाम को जब वह टीवी चलाते हैं तो अब टीवी की आवाज़ ऐसा लगता है जैसे वह टीवी की आवाज़ ऊपर वाले पोर्शन जो खाली पड़े हुए कमरे हैं उसमें भी चल रही हो। लेकिन वह जैसे टीवी को बंद कर देते तो आवाज़ बंद हो जाती। इनको लगता है कि शायद जो इको साउंड है, यानी कि आवाज़ की गूंजने की जो सिस्टम है वो यहाँ पर बना हुआ है कि टीवी चलता है, आवाज़ ऊपर तक गूंजती होगी। अब यह सोच करके वह चुप लगा जाते हैं और जब वह सो जाते हैं तो अब यहाँ पर ऐसा भी लगता है उनको जैसे छत पर कोई दौड़ रहा है। तो जो राहुल का पापा होता है वह यही कहता है कि ये आवाज़ें शायद कोई बंदर गुजर कर गया हो ऊपर से, या फिर कोई बिल्ली या फिर कोई चूहा वगैरह ऐसी आवाज़ें हैं। डरो मत, सो जाओ आराम से, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस तरह से जो राहुल का पापा होता है वह बात बता देता, कह देता है। और ऊपर एक बंद कमरा रहा करता था और जब इन्होंने घर खरीदा था तो जिसका वह घर था उस घर के मालिक ने इस राहुल के पापा को बताया था कि ऊपर जो कमरा बंद रहता है जिसके अंदर ज़्यादा साफ सफाई नहीं है उसको कम ही खोलना, ज़्यादा मत खोलना। उस पर ताला लगा हुआ था, उसको वह खोलते नहीं थे। अब तो यही समझते हैं कि शायद वह पुराना कमरा है, कबाड़ की चीज़ें भरी होंगी, शायद इसलिए मना कर रहे हैं ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ये रहने लगते हैं, यहाँ पर रह रहे होते हैं। और अब दोस्तों ज़्यादातर रातों में ऐसी ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं ऊपर से उसी कमरे में से, जैसे कि उस कमरे के अंदर कभी कोई हंस रहा है, यानी कि एक लेडीज़ की आवाज़ है जो हंस रही है, कभी वह लेडीज़ रो रही है। इस तरह की आवाज़ें ऊपर से आने लगती हैं। और एक दिन तो हद पार हो जाती है जब ऊपर वाले कमरे में आवाज़ इस तरह से आती है जैसे कि कोई किसी ने किसी को कुश्ती में पटका हो, एकदम से चित कर दिया हो। इस तरह की भयंकर आवाज़ आती है। तो राहुल का जो पापा होता है एकदम से जगता है, राहुल भी जग जाता है, उसकी माँ भी जग जाती है। तो राहुल का पापा डंडा हाथ में लेकर के गुस्से में आकर ऊपर पहुंच जाता है कि देखता हूं कौन है ऊपर, और ऊपर जाकर उस दरवाजे को खोल देता है जो बंद पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले तो ये देखता है कि उस घर के अंदर, कमरे के अंदर कोई ऐसी वैसी सामान कबाड़ा नहीं भरा हुआ है और ना ही वहाँ पर कोई आदमी है, ना कोई जानवर है, ना बंदर है, कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं है। जबकि उस कमरे के नीचे वाले कमरे में वो लोग सोया करते थे। अब एकदम से वह गाली गलौज देता है कि तू बाहर निकल, कौन है, मेरा सामना कर, और इतना तुझे तेरी सास ने भी नहीं पीटा होगा जितना मैं तुझे पीटूंगा, क्योंकि लेडीज़ की आवाज़ें आ रही थी ना। तो पापा भी गुस्से में आ जाता है उसका और ऊपर जा कर के इस तरह की बात कहता है, लेकिन कोई भी वहाँ से निकलता नहीं है। और उसके बाद उसका पापा नीचे आ जाता है और फिर दोस्तों हफ्तों तक यहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देती है। जब से यह बात कही थी कि भाई तुम्हारी सास ने भी इतना नहीं पीटा होगा तुम्हें जितना मैं पीट दूंगा, अब तो हफ्ते तक यह बात
चुप रहती है, आवाज़ भी नहीं आती है। और अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, फिर एक हफ्ते के बाद जो इसका पापा होता है राहुल का, वह कहीं काम के सिलसिले में शहर जाता है और अब यहाँ पर इस घर के अंदर दोनों माँ बेटे को रहना था। अब रात होती है, रात के समय तकरीबन 2 बजे हुए थे, तभी इस लड़के राहुल की माँ एकदम से चारपाई पर या बेड पर बैठ जाती है और वह मराठी में बात करने लगती है। अब यह गुजरात के लोग थे, मराठी को जानते भी नहीं थे और यह लड़का जो राहुल था यह भी अपनी माँ को जानता था, उसने कभी मराठी बोली नहीं थी। अब तो जो राहुल होता है वह डर जाता है कि मराठी भाषा में मम्मी बात कर रही है, बुड़बुड़ा रही है, पता नहीं क्या बोल रही है। फिर उसके बाद राहुल डर जाता है, लेकिन यह थोड़ा सा भक्ति भाव का लड़का था तो हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाने लगता है वहीं पर बैठ करके। तो इसकी माँ एकदम से शांत हो जाती है और उसके बाद वह सो जाती है। फिर जब इसका पापा आता है तो यह राहुल अपने पापा को बताता है कि पापा इस तरह से मम्मी खड़ी हो गई थी रात को और मराठी में बात कर रही थी। अब जो उसका पापा को वह सब बता देता अपने पापा को। फिर उसका पापा बोलता है कि शायद इसने कोई बुरा सपना हो देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उसका पापा ना किसी भूत प्रेत को मानता था, ना इन चीज़ों में विश्वास रखता था। अब यहाँ पर क्या होता है, राहुल खूब कहता पापा ऐसा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बात गड़बड़ है कुछ ना कुछ। अब अगला दिन होता है। अगले दिन क्या होता है, उस घर के अंदर मेहमान आ जाते हैं, मेहमानों की खूब आवाजानी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद पापा के यार दोस्त थे वो लोग, और फिर पापा उनके साथ शराब वगैरह पीता पार्टी करते हैं। और उसके बाद उन मेहमानों को ऊपर वाले उसी कमरे में झाड़ू पोछा लगा करके वहीं पर उनके बेड वगैरह बिछा दिए जाते हैं और उसी कमरे में उन मेहमानों को सुला दिया जाता है। अब जब वह मेहमान सोते हैं, 2 लोग थे, तो रात को अब एक अजीब सी आवाज़ वहाँ पर उनको सुनाई देती है, एक को, उनमें से एक जने को। और फिर एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत वहाँ पर खड़ी हुई एकदम से नज़र आती है। अब वह बोलती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, यह मेरा घर है। लेकिन जो वह मेहमान था वह यही समझ रहा था कि ये शायद कोई काम वाली होगी, और पता नहीं शायद कोई काम वाली ही होगी। और उसके बाद वह इस बात को इग्नोर करके सो जाता है और सुबह उसको लगता है शायद वह सपना होगा। और वह नीचे आकर बताता भी है राहुल के पापा को कि इस तरह से कोई महिला थी, कह रही थी कि यहाँ यह घर मेरा है और तुम यहाँ से चले जाओ। तो राहुल का पापा यही कहता है कि तुम्हें सपना दिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वह रिश्तेदार जो था वह आई गई कर देता बात को। फिर वह बाथरूम में नहाने के लिए घुस जाता है। बाथरूम में जैसे नहा रहा था तो खटखटाने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। अब जो वह रिश्तेदार था वह कहता है राहुल बेटा परेशान मत करो, नहाने दो मुझे। लेकिन वह बार बार खटखटाने की आवाज़ आती है और दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई बोल नहीं रहा था। वह दरवाज़ा खोलता है एकदम से तो वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। अब वह जो रिश्तेदार होता है वह बिना कपड़ों के ही, बिना कपड़े पहने बाहर आ जाता है तौलिया लपेट करके, और आकर के उस घर के मालिक को बताने लगता है कि इस घर में कुछ ना कुछ है ज़रूर। और उसके बाद वह यह भी कहता है कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ, ये घर ठीक नहीं है। अब तो ये रिश्तेदार खाना वगैरह खाने के बाद दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कोई परेशानी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जो राहुल का पापा अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था। और अब एक ऐसा वाक़या होता है दोस्तों, जब राहुल का पापा रिश्तेदार की बात को भी इग्नोर कर देता है, तो फिर राहुल के पापा को एक बार और जाना था काम के सिलसिले के लिए, तो वह बाहर जाता है। और जैसे वह बाहर जाता है तो अब राहुल की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, उल्टी सीधी बातें करती और पता नहीं एकदम से खड़ी हो जाया करती। और उसके बाद पापा को यह राहुल बुलाता है कि पापा मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप आ जाओ। तो उसका पापा फिर वहाँ पर तुरंत आता है और आकर के देखता है कि वाकई में उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं कैसी उल जलूल बातें करती है। वह पापा उसकी मम्मी को तुरंत गाड़ी में बिठा करके तीनों लोग यह हनुमान मंदिर जाते हैं। हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करने के बाद वापस रास्ते में कार से लौट रहे थे तो जो राहुल होता है यह हनुमान चालीसा की आरती उस कार के उसमें लगा देता म्यूजिक सिस्टम में। लेकिन जैसे हनुमान चालीसा की आरती चलती है तो यहाँ पर जो है मम्मी होती है उसकी वह बंद करने के लिए बोलती है कि इसको बंद करो, हनुमान चालीसा का जो भजन होता है, सॉन्ग होता है। लेकिन अब यहाँ पर वह लोग देख रहे होते हैं कि इसकी जो मतलब बनावट है चेहरे की वो कितनी बिगड़ गई है। और उसके बाद वह बार बार कहती है बंद करो बंद करो, और फिर स्टीयरिंग को पकड़ कर इधर उधर खींचने लगती है। स्टीयरिंग कार एक्सीडेंट होने से बड़ी मुश्किल से बची थी, एक पेड़ में जाकर टकरा गई थी वरना खाई में गिर जाती। और उसके बाद यह दोनों बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हो जाते हैं। जो इस राहुल का पापा होता है वह भी अब समझ जाता है कि मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
वरना मेरी पत्नी ऐसा तो व्यवहार नहीं करती। तुरंत ही गाड़ी को मोड़ दिया जाता है वहाँ के प्रसिद्ध तांत्रिक के पास, और वहाँ जाने के बाद तांत्रिक उनके बताए बिना सारी बातें बताता है कि तुमने जो नया घर लिया है उस घर के अंदर एक आत्मा रहती है, और वह बहुत दिनों से वहाँ पर रह रही, तकरीबन 10 साल पहले वो उसका परिवार एक एक्सीडेंट में मर गया था, और उसके बाद वह अकेली रह गई और वह टेंशन में आकर के और उसकी भी जान चली जाती है। तब से वह महिला उसी घर में कैद है और वह बहुत बुरी आत्मा है और तुम्हें घर बदल देना चाहिए, लेकिन मैं कुछ तंत्र मंत्र कर देता हूँ, उसके बाद तुम्हें आराम मिल जाएगा। आराम मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ना मिले तो घर बदल देना। उसके बाद वह तांत्रिक कुछ गंडा गोली वगैरह करता है। अब जैसे ही उस महिला को, यानी कि राहुल की माँ को, कुछ तंत्र विद्या के हिसाब से कुछ जादू टोना वगैरह कर दिया जाता है, तो उसका जो भूत होता है वो उतर जाता है। फिर ये लोग घर में चले जाते हैं और घर में अब 1 सप्ताह तक कुछ नहीं होता है, लेकिन पता लगता है इनको कि 1 सप्ताह के बाद वह तांत्रिक की अकस्मात मौत हो जाती है। और जैसे ही तांत्रिक की अकस्मात मौत होती है तो उस घर के अंदर फिर से वही एक्टिविटी होने लगती है, डरावनी एक्टिविटी। अब तो यह बाप बेटे और तीनों लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर यह उस घर को छोड़ करके दूसरी जगह किसी दूसरे घर में शिफ्ट होना इनको पड़ता है, और इस तरह से इनकी जान छूटती है उस घर से। और उस घर को बहुत ही सस्ते में फिर उन्होंने सस्ते दामों में बेचा था। जैसे इनको कोई इससे पहला आदमी बेचकर चला गया, ऐसे इन्होंने फिर उसको किसी और को बेच दिया। तो कुछ जगहों पर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, यह कहना है राहुल भाई का। और राहुल भाई की कहानी मैंने यहाँ पर पोस्ट की है, वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखी है। और आप भी, अगर कोई वाक्य आपके साथ भी हुआ है तो आप भी हमारे फेसबुक पर मैसेंजर में लिख सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी है उस पर भी आप डाल सकते हैं, वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और मैसेंजर में आप लिख दें तो वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वहीं की वहीं मैं पढ़ लेता हूँ। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह हॉरर शो? अगर आपको पसंद आया तो आप लिखिएगा ज़रूर कि मैं ऐसे हॉरर शो लाता रहूँ या फिर ना लाऊँ, उससे मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। और इस कहानी के अंदर मैं लोगों के नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हॉरर शो में मैं नाम नहीं लेता हूं कई बार। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।